अस्सलाम वालेकुम। अब इस बुक के हम लोगों ने लास्ट टाइम 10 MCQs किए हुए थे, तो आज हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 10 यहाँ तक किए थे हम लोगों ने, आज इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं 10 जो 10 है वो सारे एट अ टाइम नहीं करवाऊँगी, इसको हम लोग पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है डैश इज़ यूज्ड इन अ सर्किट एज अ सेफ्टी डिवाइस। कि सर्किट में क्या चीज़ यूज़ होती है एज अ सेफ्टी के लिए। पहले तो हम फ्यूज़ देखेंगे, फ्यूज़ होता क्या है। फ्यूज़ क्या होती है, फ्यूज़ क्या होती है याद रखना। फ्यूज़ एक थिन वायर होती है, थिन वायर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, फ्यूज़ बना रही हूँ। क्या बनाया मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इट्स अ फ्यूज़। और इसमें ये जो वायर होगी ना अब हमारी यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे फ्यूज़। ये क्या है, फ्यूज़ वायर। ये क्या है, हमारी फ्यूज़ वायर होती है। अब बेसिकली होता क्या है, जब करंट फ्लो होता है ना यहाँ पर, ठीक है, करंट फ्लो हुआ। अब यहाँ पर हमें जो करंट चाहिए वो हमें इतना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ से जो करंट आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर ये करंट पास हो जाए और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वायर ना हो, तो क्या होगा, जो यहाँ पर बल्ब कनेक्ट होगा, यहाँ पर जो बल्ब कनेक्ट होगा उसमें ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जब जाएगी तो बल्ब क्या होगा, हीटअप हो जाएगा। तो बहुत से नुकसानात होते हैं, बल्ब हीट होगा, उससे आग निकल सकती है, घर में आग लग सकती है। सो इसके लिए बल्ब ना जले हमारा, बल्ब गर्म ना हो हमारा, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर फ्यूज़ लगाते हैं, फ्यूज़ वायर लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूज़ लगा लिया। अब करंट फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतनी हमें नीड नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ करंट पहुँचने से पहले ही ये जो वायर होगी ये मेल्ट हो जाएगी, ये जल जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाएगी। तो ये हीटअप होने से या फिर ये आग छोड़ने से बच जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा फ्यूज़ होल्डर है, फ्यूज़ होल्डर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़ होल्डर। सॉरी, नॉट दिस वन बट दिस वन। ये किससे बना हुआ होता है, ये ग्लास से बना हुआ होता है। और ये जो वायर होती है हमारी, ये जो वायर होती है हमारी, ये किससे बनी हुई होती है, ये हमारी टिन से बनी हुई होती है, टिन से बनी हुई होती है। या फिर ये जो लेड होती है हमारी, ये फिर हमारी जो लेड होती है उससे भी बनी हुई होती है। ये फिर जो कॉपर होता है हमारा, इससे भी बनी हुई होती है। या फिर ये टिन और ये लेड का अलॉय होता है। ठीक है, इससे भी बनी हुई होती है। सो अगर ये ऑप्शन, सारे ऑप्शन आए तो आपने ऑल ऑफ दीज को टिक करना है। ठीक हो गया। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अब इसका भी हम लोगों ने क्या, इसका भी थोड़ा हम लोगों ने लिया, थोड़ा हमने इसका पोर्शन लिया। और हमारा जो लेड था, हमने थोड़ा इसका भी पोर्शन लिया, यहाँ से भी लिया और यहाँ से भी लिया। इन दोनों को मिक्स करें हमने क्या बनाया, टिन लेड अलॉय। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ये क्यों बेसिकली बनाते हैं, अलॉय क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर वो उसको कैरी कर सके। ठीक है, ठीक है, ओके। सर्किट ब्रेकर, इसका एक ऑप्शन था हमारा सर्किट ब्रेकर, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी है, फ्यूज़ भी हमारे काम आता है और जो सर्किट ब्रेकर होता है वो भी काम आता है। इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब सर्किट ब्रेकर को थोड़ा हम लोग डिफाइन करते हैं। सर्किट ब्रेकर भी बेसिकली हम इसको भी क्या कह सकते हैं, सर्किट ब्रेकर को एडवांस फ्यूज़ कह सकते हैं। ठीक है, वो एडवांस फ्यूज़ है, लाइक उससे अपडेटेड है थोड़ा सा। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं स्मार्ट फ्यूज़। क्या कह सकते हैं, स्मार्ट फ्यूज़। सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा बटन लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें हमारा बटन इसमें वायर थी ना, इसमें क्या लगा होता है हमारा, इसमें हमारा बटन लगा हुआ होता है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर है और यहाँ पर इसका बटन लगा हुआ है ऑन का और ऑफ का। ठीक है, और
ऑफ का हमारा बटन लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब जैसे ही करंट फॉर एग्जांपल ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इतना करंट हमारे इस बल्ब को नहीं चाहिए, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा कि ये जो फ्यूज़ है ना, ये फ्यूज़ जैसे ही इसमें ना सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जैसे ही डिटेक्ट करेगा ना करंट फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या कर देगा, ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। वो होता है ना एक ऑन ऑफ का, स्विच करते हैं ऑफ करते हैं फिर नीचे करते हैं तो ऑन हो जाता है, उस तरह से ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर जैसे ही इसको इसके जो सेंसर्स होते हैं वो सेंस करेंगे कि अब करंट फ्लो जो हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है, तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है या फिर हमें ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही जो था वो डिफरेंस था, लाइक इनके जो होते हैं जो इनके पोस्चर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो फ्यूज़ होती है, वायर होती है, वो जल जाती है, वो क्या हो जाती है, जल जाती है। और ये जो होता है हमारा सर्किट ब्रेकर वो नहीं जलता। अगर मैं जल्दी से यहाँ पर एक तो फ्यूज़ के बारे में और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर के बारे में बताऊं तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है व्हेन करंट इज हाई। ये क्या हो जाता है, कहाँ गया मार्कर, हाँ, ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होता, ये क्या होता है, हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। दूसरी पॉइंट अगर मैं कहूँ कि अगर ये जल जाता है हमारा तो हमें क्या करना होता है, इसको रिप्लेस करना होता है। वही हम दोबारा उठा के यहाँ से नहीं लगा सकते, ठीक है, हमें क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है, नया लेके आना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, जस्ट टर्न ऑन अगेन, ठीक है, जस्ट टर्न ऑन अगेन। ये हमारा जो होता है वो वन टाइम यूज के लिए होता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये रीयूजेबल होता है। ये हमारा क्या होता है, सो आपसे अगर पूछेंगे भी तो इनमें से ही पूछेंगे, ठीक है, इनमें से ही पूछेंगे, ठीक है। चलें जी, आपसे अगर पूछेंगे भी ना तो क्या पूछेंगे, इनमें से ही पूछेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन की लेवल देखें ना, आप क्वेश्चन की लेवल क्या है कि डैश इज यूज्ड इन अ सर्किट एज अ सेफ्टी डिवाइस, कि कौन सी चीज़ें जो सेफ्टी डिवाइस के लिए काम आता है। तो हमने पढ़ा कि फ्यूज़ भी आता है और करंट जो सर्किट ब्रेकर है वो भी आता है। अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, उस करंट को रोकेंगे और बल्ब तक या फिर कोई भी हमारी डिवाइस है वहाँ तक इस करंट को पहुँचने नहीं देंगे। ठीक हो गया, ओके। ठीक है, सर्किट का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ सर्किट की, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जो सर्किट होता है ना हमारा, चलिए सर्किट भी सुन लें कि सर्किट की डेफिनेशन, सर्किट होता क्या है। सर्किट बेसिकली एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। मैं लिख लूँ यहाँ पर कि सर्किट इज अ पाथ थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस। ठीक है, इस लेवल तक यहाँ तक काफ़ी है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल तक यहाँ तक काफ़ी है। अगर डीप में ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाती बताती, और अगर ज़रूरत होगी भी तो हम लोग वो आगे कर लेंगे कवर। ठीक है, इस MCQ के हिसाब से इतनी नॉलेज आई थिंक ठीक है। चलें जी,
मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, फिर दूसरे एमसी के लिए दूसरी वीडियो बना लूँगी।